वर्तमान समय में कृषि को लाभकारी बनाने के लिए परंपरागत खेती के स्थान पर उन्नत खेती को अपनाने की आवश्यकता है। उन्नत खेती खेतीबाड़ी का बेहद सरल और किफायती तरीका है, जिसे अपनाकर किसान भाई न सिर्फ अपने धन, समय और संसाधनों की बचत कर सकते हैं, बल्कि अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो खेतीबाड़ी करने के कई तरीके हो सकते हैं, मगर जब एक साथ मिलकर समूह में खेती की जाती है तो उसे सामूहिक खेती कहते हैं। सामूहिक खेती से जहां किसानों के धन, समय और संसाधनों की बचत होती है, वहीं खेतीबाड़ी का काम बहुत सुविधाजनक भी हो जाता है। सामूहिक खेती को अपनाकर किसान बाजार मांग के आधार पर अपनी फसल का चुनाव कर सकते हैं, जिससे उन्हें मंडी में अपनी उपज का अच्छा भाव प्राप्त हो सकता है। सामूहिक खेती में सदस्यों द्वारा फसल की योजना बनाना, समूह के सदस्यों का प्रशिक्षण करना, बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्रियों की खरीद करना, सामूहिक नर्सरी तैयार करना, समय पर एक साथ खेत की तैयारी करना, एक साथ पौधारोपण या बुआई करना, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को एक साथ अपने खेत में अपनाना, समूह की मीटिंग में उत्पाद का मूल्य तय करना, अपनी उपज को सामूहिक स्तर पर जोहार की मार्केटिंग टीम के सहयोग से बेचना, उत्पाद की पैदावार और उस पर हुए खर्च तथा उससे प्राप्त आय का रिकॉर्ड रखना जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। भारत में टमाटर एक लोकप्रिय सब्जी है और बड़ी संख्या में किसान इसकी खेती करते हैं। उन्नत खेती करने के लिए टमाटर की विभिन्न अवस्थाओं में कुछ आवश्यक कृषि विधियों को अपनाना जरूरी होता है। यदि किसान खेती की इस उन्नत पद्धति को अपनाएं, तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। मिट्टी रहित बिचड़े या पौध तैयार करना। टमाटर की खेती के लिए मिट्टी रहित बिचड़े या पौध तैयार करने हेतु सबसे पहले पॉटिंग मिश्रण तैयार करना चाहिए। मिट्टी रहित पौध तैयार करने के लिए 3 प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है: नारियल का बुरादा, वर्मीकुलाइट और पैरालाइट। अभी पोटिंग मिक्स हो गया है, अभी छेद करेंगे और छेद करके बीजा डालेंगे और छेद ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रे में बीज की बुआई के बाद उसमें सिंचाई, पोषक तत्व एवं कीटनाशक और फफूंदनाशक का छिड़काव किया जाना चाहिए। 15 दिन का पौधा है, जो अभी इसका जड़ अच्छा करके विकसित नहीं हुआ है और ये अगर मूल जमीन में लगाएंगे तो ये पौधा मरने का संभावना रहता है। तो ये 25 दिन का पौधा है, जो अभी लगाने का टाइम आ गया, समय आ गया है और इसका जो जड़ है, जड़ चारों ओर बहुत अच्छा करके विकसित हुआ है। ये अभी लगाने मूल जमीन में अगर लगाएंगे तो ये पौधा मरेगा नहीं, क्योंकि इसका जड़ बहुत अच्छा करके विकसित हुआ है। खेत की जुताई एवं तैयारी। किसी भी फसल की खेती से पहले खेत की तैयारी करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। खेत की तैयारी के लिए उसकी गहरी जुताई करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा करने से मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट जैसे प्यूपा और लार्वा भूमि की सतह पर आ जाते हैं
और सूर्य की तेज धूप से स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। गहरी जुताई के बाद खेत में रोटावेटर चलाकर उसे समतल बना लेना चाहिए। टमाटर में प्रारंभिक उर्वरक का उपयोग। 30 डेसिमल क्षेत्र में टमाटर की खेती करने के लिए प्रारंभिक उर्वरक तैयार करने हेतु गोबर की खाद में 29 किलोग्राम DAP और 7 किलोग्राम पोटाश की मात्रा को अच्छी तरह मिलाकर उसका मिश्रण तैयार करें और रोपाई के दिन खेत में प्रत्येक गड्ढे में 200 ग्राम की दर से डालकर मिट्टी के साथ मिला दें। फिर बिचड़ों की रोपाई कर दें। ध्यान रखें कि रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक है। बिचड़ों का उपचार या भिगोना। टमाटर की पौध को रस चूसक कीटों एवं आर्द्र गलन रोग से बचाने के लिए बिचड़ों को रोपाई से पहले कीटनाशक तथा फफूंदनाशक से उपचारित करना आवश्यक होता है। पौध को कीटों से बचाने के लिए थाइमेथॉक्सैम या एक तारा की आधा ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फफूंद से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब या साफ को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर बिचड़ों पर छिड़काव करें। टमाटर का पौधारोपण। बिचड़ों को उनकी वृद्धि के अनुसार 2 से 3 इंच की गहराई में रोपना चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए या झरनी से पानी का छिड़काव करना जरूरी होता है। किसी वजह से मृत हुए बिचड़ों से खाली हुई जगह पर 8 से 10 दिनों के भीतर नए बिचड़े लगा देने चाहिए। 30 डेसिमल क्षेत्र में टमाटर के बिचड़ों की संख्या 3350 होनी चाहिए। खेत में पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए। मिट्टी में मौजूद नमी के आधार पर सिंचाई का निर्धारण। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि फूल आने के समय और फली के विकसित होने के समय टमाटर के खेत में पानी की कमी न होने पाए। ऐसा होने से उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि किसान भाई खेत की मिट्टी में मौजूद नमी के आधार पर आसानी से उसमें सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। 10 दिनों बाद कीट एवं रोग प्रबंधन। टमाटर की फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए उसका प्रबंधन किया जाना बहुत आवश्यक होता है। रोपाई के 10 दिनों के बाद 60 लीटर पानी में 120 मिलीलीटर नीम के तेल को एक शैम्पू पाउच के साथ मिलाकर उसका छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही टमाटर के पौधे को रोग से बचाने के लिए 60 लीटर पानी में 60 ग्राम मेटालैक्सिल के घोल का छिड़काव अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और सफेद मक्खी जैसे कीटों से बचाव के लिए 4 पीले स्टिकी ट्रैप लगाने चाहिए। 20 दिन के बाद टमाटर के पौधों के बढ़ने पर कीट एवं रोग प्रबंधन की क्रिया को पुनः दोहराना चाहिए। 60 लीटर पानी में 30 ग्राम थाइमेथॉक्सैम या एक तारा का छिड़काव किया जाना चाहिए। इसके अलावा फफूंद से बचाव के लिए 60 लीटर पानी में 60 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का छिड़काव किया जाना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। टमाटर की फसल के समुचित विकास और अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत में खरपतवार नियंत्रण किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खेतों में खरपतवार मुख्य फसल के साथ साथ पोषक तत्वों, जल और सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और मुख्य फसल को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा खरपतवार बीमारी एवं कीटों के संरक्षण और बढ़ोतरी के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं। इसलिए खेतों को खरपतवार मुक्त बनाने का सुझाव दिया जाता है। खरपतवार का नियंत्रण प्रमुख रूप से रोपाई से 30 दिनों तक करना अति आवश्यक होता है। हालांकि खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई से 40 दिन बाद और 60 दिनों बाद की समयावधि निर्धारित होती है, किंतु जब भी खेत में खरपतवार दिखाई दे तो उसे नष्ट करके खेत से दूर फेंक देना चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या जड़ों को मिट्टी से ढकना।
ये एक प्रमुख प्रक्रिया है जिसमें खेत की मिट्टी को जड़ों के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे जड़ों को स्वस्थ और अच्छा वातावरण मिल सके। ये प्रक्रिया खेतों में सिंचाई के समय जड़ों को जमीन से जोड़े रखती है। इस विधि से जड़ों में जरूरी नमी की मात्रा भी बनी रहती है। इस प्रक्रिया का सही समय रोपाई से 20 से 25 दिनों के बाद होता है। मिट्टी चढ़ाने के लिए छोटे कृषि यंत्र जैसे कुदाल या वीडर का ही प्रयोग करना चाहिए। टमाटर में उर्वरक का उपयोग या टॉप ड्रेसिंग। रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद टमाटर में टॉप ड्रेसिंग की क्रिया पूरी की जानी चाहिए। टॉप ड्रेसिंग करने से पहले खरपतवारों को हटाकर खेत में सिंचाई करें और उसके पश्चात ही उर्वरक डालें। 30 डेसिमल क्षेत्र में टमाटर में टॉप ड्रेसिंग के लिए DAP की 10 किलोग्राम, यूरिया की 18 किलोग्राम और पोटाश की 7 किलोग्राम मात्रा को मिलाकर मिश्रण तैयार करें और इस मिश्रण की 5 ग्राम मात्रा प्रत्येक पौधे में डालें। उर्वरक को पौधे से 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ही डालना चाहिए। रोपाई के 40 दिनों बाद पुनः टॉप ड्रेसिंग की क्रिया दोहरानी चाहिए। रोपाई के 30 दिनों बाद कीट एवं रोग प्रबंधन। 30 दिन बाद टमाटर के पौधों को हानिकारक कीटों और रोगों से बचाने के लिए कीट एवं रोग प्रबंधन की क्रिया को पुनः दोहराना अनिवार्य होता है। इस बार 60 लीटर पानी में थाइमेथॉक्सैम या एक तारा 25 WG की 30 ग्राम मात्रा का छिड़काव किया जाना जरूरी होता है। साथ ही क्लोरेंट्रानिलीपोल 18.5 SC या कोरेजन की 20 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 60 लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में छिड़कना चाहिए। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP की 120 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 60 लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में छिड़कना चाहिए। खेत में हेलील्यूर तथा स्पॉडोल्यूर दोनों तरह के फेरोमोन ट्रैप निश्चित दूरी पर लगाने चाहिए। टमाटर में कीट एवं रोग प्रबंधन। यदि हम टमाटर में हानिकारक कीटों की बात करें तो इस फसल में एफिड, सफेद मक्खी, लीफ माइनर और स्पॉडोप्टेरा जैसे खतरनाक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जबकि टमाटर में आद्रगलन या डंपिंग ऑफ रोग भी पाया जाता है। इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इन सभी कीटों और रोगों की पहचान करके इनका समय पर प्रबंधन किया जाना आवश्यक होता है। एफिड की अत्यधिक संख्या में उत्पत्ति होने के कारण ये कीट रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इनसे चिपचिपा स्राव होता है तथा पौधों पर काली चींटियां दिखाई देने लगती हैं। पत्तों के निचले भाग पर अत्यधिक संख्या में चमकदार कीट दिखाई देते हैं और पत्ते भुरभुरे जैसे हो जाते हैं, जिस कारण पौधे का विकास रुक जाता है। टमाटर में सफेद मक्खी के प्रकोप से पत्ते बदरंग हो जाते हैं और उन पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं। इसके अलावा पत्ते का पीला पड़ जाना, पत्ते का अंदर की तरफ मुड़ जाना और सूख जाना तथा उन पर काले रंग के मोल्ड्स का उत्पन्न हो जाना सफेद मक्खी से ग्रस्त पौधे के लक्षण होते हैं। स्पॉडोप्टेरा कीट के छोटे लार्वा टमाटर की पत्तियों की निचली सतह को खुरच कर खा जाते हैं, जबकि बड़े लार्वा यानी कैटरपिलर पूरी तरह से पत्तों को खाकर नष्ट कर देते हैं और इसके वयस्क लार्वा पत्तियों पर छोटे छोटे छेद कर देते हैं। इसके लार्वा के अत्यधिक प्रकोप से पत्तियों के तनों और डंठलों को खाकर खत्म कर देते हैं। टमाटर का आद्रगलन रोग। आद्रगलन रोग से प्रभावित नए अंकुरित बिचड़े जड़ के पास से गल जाते हैं। उनकी नई उत्तक कोशिका कमजोर और मुलायम हो जाती है, जिससे पौधे मुरझाकर जमीन पर गिर जाते हैं। आद्रगलन रोग से प्रभावित बिचड़ों में गहरे भूरे और काले रंग के साथ साथ पानी से भीगे हुए धब्बे बन जाते हैं। पौधों पर कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानी। फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए कृषि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। कृषि रसायन आमतौर पर जहरीले होते हैं, जिनके सीधे संपर्क में आने से मनुष्यों को गंभीर तौर पर बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए खेत में रसायनों के इस्तेमाल के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। रसायनों के छिड़काव के दौरान एप्रेन, कवरल या सुरक्षात्मक सूट, जूते, दस्ताने,
श्वसन यंत्र और चश्मे आदि का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। सभी कृषि रसायनों पर उनके प्रयोग के लिए प्रतीकात्मक सावधानियां चित्रित होती हैं, इसलिए इनके प्रयोग से पहले इनका अवलोकन कर लेना ठीक रहता है। टमाटर में उर्वरक का उपयोग या टॉप ड्रेसिंग और पत्तियों पर छिड़काव। टमाटर के पौधों में सामान्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी देखी जाती है, जिससे उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन की कमी से प्रभावित पौधों का विकास रुक जाता है। नाइट्रोजन की कमी से सबसे पहले पुराने पत्ते पीले होने लगते हैं और अत्यधिक कमी की स्थिति में पूरा पौधा हरा और पीला हो जाता है। पत्ते वयस्क होने से पहले मरने लगते हैं। टमाटर में फूलों की कलियां पीली होने लगती हैं और झड़ जाती हैं तथा टमाटर के फल छोटे रह जाते हैं। जबकि फास्फोरस की कमी से प्रभावित पौधों के तनों, शाखाओं और पत्तों के निचले हिस्से पर बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। पौधों का छोटा होना एवं पतला होना फास्फोरस की कमी के सबसे प्रमुख लक्षण हैं। फास्फोरस की अत्यधिक कमी की स्थिति में पुराने पत्ते बैंगनी और भूरे हो जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखा जाना जरूरी है कि रोपाई के 35 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग की क्रिया दोहराई जाए, जिसके लिए 30 डेसिमल क्षेत्र में 19-19-19 की 300 ग्राम मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। टमाटर में स्टैकिंग या टेका देना। टमाटर के पौधों को सहारा देकर सीधा रखने या स्टेकिंग करने से ये अच्छी तरह से बढ़ते हैं और फल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। टमाटर के पौधों में स्टेकिंग करने से पौधे और फल जमीन से सटते नहीं हैं। इसी कारण फलों की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। स्टेकिंग कर लेने से कीटनाशक का छिड़काव भी अच्छी तरह से होता है और स्टेकिंग किए गए टमाटर में फलों की तोड़ाई जमीन में फैले टमाटर की तोड़ाई से ज्यादा आसान होती है। सामान्यतः रोपाई के लगभग 25 से 30 दिन बाद जब पौधे विकसित हो रहे हों और उनकी शाखाएं निकल रही हों, तब पौधों की स्टेकिंग कर देनी चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में लकड़ी या खूंटा लगाना। पंक्ति में लकड़ी या खूंटा लगाना किसानों के लिए सबसे सस्ता तरीका है। इसमें बांस के खंभों को पंक्ति के बीच खड़ा किया जाता है। एक खंभे से दूसरे खंभे की दूरी कम से कम 10 फीट या 3 मीटर रखी जाती है। सभी खंभों को क्षैतिज रूप से तार की सहायता से एक दूसरे से बांध दिया जाता है। प्रत्येक पौधे को क्षैतिज रूप से बांध दिया जाता है। ये विधि टमाटर के पौधों को जमीन से सीधा खड़े रहने में अच्छी सहायता प्रदान करती है। टमाटर में कटाई छटाई करना। झारखंड में खरीफ के मौसम में खेती के दौरान टमाटर के पुराने एवं रोग ग्रसित शाखाओं और पत्तियों की कटाई एवं छटाई की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पौधों में रोगों का फैलाव कम होता है। टमाटर में कटाई एवं छटाई के लिए पौधों के निचले हिस्से में पुरानी पत्तियों को काट देना चाहिए, जिससे पौधों को सूर्य का प्रकाश ठीक तरह से मिल सके और हवा का संचार हो सके। 45 दिन पर टमाटर में कीट एवं रोग प्रबंधन। इस अवस्था में टमाटर के पौधे पर लीफ माइनर, एफिड जिसे लाही भी कहते हैं, सफेद मक्खी, हेलिकोवर्पा और स्पोडोप्टेरा जैसे कीटों का आक्रमण बहुत तेजी से होता है। इसलिए इन कीटों का प्रबंधन किया जाना अति आवश्यक है। जब पौधे 45 दिन के हो जाएं, तो एफिड, सफेद मक्खी और लीफ माइनर कीट की रोकथाम के लिए 60 लीटर पानी में 60 मिलीलीटर मालाथिओन का छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही पुराने स्टिकी ट्रैप को बदलकर 4 नए पीले और 4 नए नीले स्टिकी ट्रैप लगानी चाहिए। इसके अलावा टमाटर में सफेद मक्खी से बचाव के लिए फेरामोन ट्रैप लगानी चाहिए। हेलिकोवर्पा, स्पोडोप्टेरा और लीफ माइनर जैसे कीटों की रोकथाम के लिए 60 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर फ्लूबेंडामाइड या फेम का छिड़काव किया जाना चाहिए। पत्तियों पर धब्बे या झुलसा जैसे रोग की रोकथाम के लिए 60 लीटर पानी में 150 ग्राम मैंकोजेब का छिड़काव किया जाना चाहिए। टॉप ड्रेसिंग और पत्तियों पर छिड़काव। रोपाई के 50 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग की क्रिया दोहराई जानी चाहिए।
जिसमें यूरिया की 18 किलोग्राम और पोटाश की 7 किलोग्राम निश्चित मात्रा को मिलाकर 5 ग्राम प्रति पौधे की दर से डालना चाहिए। उर्वरक प्रयोग से पहले निराई और फिर सिंचाई की जानी चाहिए। इसके अलावा 30 डेसिमल क्षेत्र में 100 ग्राम एग्रीमिन मैक्स, किचन गार्डन या मल्टीप्लेक्स नाम के सूक्ष्म पोषक तत्व को 60 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाना चाहिए। टमाटर में कीट एवं रोग प्रबंधन। यदि हम टमाटर में हानिकारक कीटों की बात करें तो इसकी फसल में लाल मकड़ी, फ्यूसेरियम जनित मुरझा रोग और जीवाणु जनित मुरझा रोगों का प्रकोप बहुत तेजी से होता है। इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इन सभी कीटों और रोगों की पहचान करके इनका समय पर प्रबंधन किया जाना आवश्यक होता है। फ्यूजेरियम मुरझा रोग के नियंत्रण के लिए गहरी ग्रीष्मकालीन जुताई की जानी चाहिए और साथ ही खेत में धान के साथ फसल चक्र अपनाना चाहिए। फ्यूजेरियम मुरझा रोग से प्रभावित पौधों को नष्ट कर देना चाहिए तथा मिट्टी को कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब की 60 ग्राम मात्रा या फोसाटाइल एल्यूमिनियम अथवा एलिएट की 60 ग्राम मात्रा को प्रति 60 लीटर पानी में मिलाकर भिगोना चाहिए। जीवाणु जनित मुरझा रोग की रोकथाम के लिए प्रभावित खेत से स्वस्थ खेत की ओर बहने वाले सिंचाई के जल को रोक देना चाहिए और प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। साथ ही खेत की मिट्टी को एजॉक्स्ट्रोबिन और एमिस्टर की 120 मिलीलीटर मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर भिगोना चाहिए। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कोनिका की 120 मिलीलीटर मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। सभी रस चूसक कीट और माइट्स की रोकथाम के लिए खेत में 60 लीटर पानी में स्पाइरोमेसिफेन या ओबेरॉन की 30 मिलीलीटर मात्रा का छिड़काव किया जाना चाहिए। आर्थिक सीमा ETL। आर्थिक सीमा कीट की आबादी या कीटों से होने वाले आर्थिक नुकसान का वो स्तर है जहां कीटनाशकों के प्रयोग का निर्णय लिया जाता है। जब फसल में कीट आर्थिक नुकसान की सीमा पार कर जाते हैं तभी उचित बचाव के उपाय करने चाहिए। टमाटर में फल व फूल आने की अवस्था पर पोषक तत्वों का छिड़काव। टमाटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए फूल व फल आने की अवस्था पर इसकी पत्तियों पर निर्धारित मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाना चाहिए। रोपाई के 65 दिनों बाद NPK या 19-19-19 की 300 ग्राम मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर 30 डेसिमल क्षेत्र में छिड़काव करना चाहिए। इसी प्रकार 75 दिनों बाद सूक्ष्म पोषक तत्व मल्टीप्लेक्स की 100 ग्राम मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर 30 डेसिमल क्षेत्र में छिड़काव करना आवश्यक है। बुआई के 85 दिनों बाद फिर से NPK या 19-19-19 की 300 ग्राम मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर 30 डेसिमल क्षेत्र में छिड़काव किया जाना चाहिए। टमाटर में फल छेदक कीट। फल तथा तना छेदक से बचाव के लिए कीट विशेष हेतु संबंधित फेरोमोन ट्रैप 30 डेसिमल क्षेत्र में लगाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त क्लोरेंट्रानेलिपोल या कोरेजन की 20 मिलीलीटर मात्रा या फिर फ्लूबेंडामाइड या फेम की 10 ग्राम मात्रा को 60 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव किया जाना चाहिए। टमाटर में अगेती झुलसा रोग। अगेती और पिछेती झुलसा रोग से प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए तथा खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंगोजेब की 150 ग्राम मात्रा को 60 लीटर पानी में घोलकर 30 डेसिमल भूमि क्षेत्र में छिड़काव भी करना चाहिए। सेप्टोरिया लीफ स्पॉट। इस रोग प्रभावित खेत से किसानों को खासा नुकसान पहुंचता है। इस रोग से पौधों की पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं जो देखने में बिल्कुल मेंढक की आंख जैसे लगते हैं। पत्तियों पर फफूंद जनित धब्बों की रोकथाम के लिए पत्तियों पर अधिक पानी न डालें और प्रभावित पत्तियों को काटकर नष्ट कर दें। साथ ही मैंगोजेब या साफ की 150 ग्राम मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
टमाटर में कीट एवं रोग प्रबंधन। बुआई से 60 दिनों बाद टमाटर की फसल में सभी रस चूसक कीट एवं माइट्स या मकड़ी जैसे कीटों से बचाव के लिए स्पाइरोमेसिफेन या ओबेरॉन की 30 मिलीलीटर मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाना चाहिए। हेलिकोवर्पा और स्पॉडोप्टेरा जैसे हानिकारक कीटों की रोकथाम के लिए क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या कोराजन की 20 मिलीलीटर को 60 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाना चाहिए और फेरोमोन ट्रैप्स में से पुराने ल्यूर को निकालकर नए ल्यूर डाल देने चाहिए। सफेद मक्खी, एफिड यानी लाही, थ्रिप्स और बीटल जैसे कीटों से बचाव के लिए मोलाथियोन की 60 ग्राम मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। पत्तों में धब्बा रोग और झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब की 150 ग्राम मात्रा को 60 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। तुड़ाई से पहले कीटनाशक के छिड़काव में अंतराल। रासायनिक कीटनाशक विषैले होते हैं और मानव स्वास्थ्य पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें टमाटर की फसल की तुड़ाई से 5 से 7 दिन पूर्व कीटनाशकों का उपयोग अनिवार्य रूप से बंद कर देना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई। सामान्य तौर पर टमाटर के फलों की तुड़ाई बाजार की दूरी और वहां पहुंचने के समय के आधार पर फल के गुलाबी होने से लेकर लाल होने तक किसी भी समय की जा सकती है। हरी अवस्था। फल हरे ही होते हैं, लेकिन ये दूर के बाजार में ले जाने के लिए उपयुक्त होते हैं। गुलाबी अवस्था। फल का कुछ भाग लाल या गुलाबी होता है तथा फल पूरी तरह से पका नहीं होता। इस तरह के फल स्थानीय बाजार के लिए उपयुक्त होते हैं। पकी अवस्था। इस अवस्था में फल का अधिकांश भाग लाल हो जाता है और फल मुलायम होने लगते हैं। इन फलों को घरेलू उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पूर्णतया पकी अवस्था। फल पूर्ण रूप से लाल हो जाते हैं और मुलायम हो जाते हैं। इस अवस्था में फल प्रसंस्करण के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होते हैं। टमाटर की सॉर्टिंग और ग्रेडिंग। सामान्य तौर पर तुड़ाई के बाद टमाटर की छंटाई और ग्रेडिंग करने से उत्पाद का मूल्य 40 से 60% तक बढ़ाया जा सकता है। टमाटर की ग्रेडिंग मुख्यतः आकार, रंग, दिखावट तथा दृढ़ता के आधार पर की जाती है, जबकि टमाटर की छटाई में कीट और बीमारी युक्त फलों को अलग कर देना चाहिए। पैकेजिंग का सही तरीका। फलों को ग्रेडिंग के बाद प्लास्टिक के क्रेट में अच्छी तरह पैक करके बाजार ले जाने से नुकसान कम होता है। किसान भाई इस पैकेज ऑफ प्रैक्टिस का अनुसरण करते हुए यदि टमाटर की उन्नत खेती को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें परंपरागत खेती की तुलना में अधिक लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही वो दूसरे किसान साथियों के समक्ष एक सर्वोत्तम उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकेंगे।